बिहार के होम्योपैथ जगत के एक चर्चित चिकित्सक हैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा जी। हाजीपुर की से जमी से आते हैं और इनकी एक खासियत है कि इन्होंने ऑटिज्म पर पूरा अभियान छेड़ रखा है पूरे बिहार और देश स्तर पे। यहाँ तक कि इन्होंने अभी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी, उसमें भी उन्होंने व्याख्यान दे के आया ऑटिज्म पर, ऑटिज्म जागरूकता पे। यह नेपाल के जो हम लोग कहते हैं जनकपुर और सीता की जो जन्म स्थली है, वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था जहाँ पे डॉक्टर साहब ने अपना व्याख्यान दिया इस पे, और इस अभियान को निरंतर जारी रखे हुए हैं। चलिए उनसे ही बात करते हैं इस विषय पे कि उस ऑटिज्म अभियान को, ऑटिज्म जागरूकता अभियान को यह कैसे और किस नजरिए से देखते हैं, इसको कैसे जागरूक करना है लोगों को। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये जो हम अभी आपसे मुलाकात का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऑटिज्म पर आपके बहुत सारे इंटरव्यू मैंने किया है, आपसे बातचीत हुई है, लेकिन अभी हाल ही में आपने एक बड़ा सा सेमिनार व्याख्यान के रूप में वहाँ आपने अपना व्याख्यान दिया, जहाँ पे देश यहाँ से ही भारत के भी और नेपाल के भी बहुत सारे बड़े डॉक्टरों ने आपके इस व्याख्यान को सुना। तो उससे आपको ऐसा लगता है कि क्या ऑटिज्म के क्षेत्र में ज़्यादा जागरूकता पैदा होगी? सबसे पहले तो मानवाधिकार टुडे के संपादक डॉक्टर शशि जी और उनके टीम में जितने भी सहयोगी हैं सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, ताकि आप लोगों के माध्यम से भी जो भी हम लोगों का ये संवाद होता है वह जनमानस तक पहुंचता है। जैसा कि आपने सवाल अभी किया है कि अपने ही देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हुआ है नेपाल में, तो नेपाल में भी हम लोग जो गए थे उसमें मेरा सब्जेक्ट जो था अवेयरनेस ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होते हुए भी वो बच्चे का बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है जो अननेचुरल हो जाता है, और यदि उसको प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को इस पर कंट्रोल किया जाए, उसका ये सही ढंग से इलाज किया जाए, तो बच्चा पूर्णतः ठीक हो सकता है और ठीक हुआ है, जिसका मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर ऑटिज्म डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा से सर्च करेंगे तो वहाँ मैंने प्रयास किया है 8-10 एपिसोड में इसको बताने का कि ऑटिज्म होता क्या है। तो अभी जो हम लोग नेपाल में गए थे, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, वहाँ के और भी मंत्री लोग पहुँचे हुए थे, और हमारे नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगहों के डॉक्टर लोग थे। तो उनको मैंने सब लोगों को संवाद ये देने का प्रयास किया कि ऑटिज्म एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है कि मम्मी के या कहीं चोट लगने से या कोई डिजॉर्डर हुआ हो, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन उस बच्चे का ना एक सोच गलत होता है, जो सोच के चलते वह बच्चा आगे अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। और ऑटिज्म का अर्थ ही होता है स्वलीनता, वह अपने आप में लीन रहता है। यहाँ तक कि आप लोग भी जानते हैं कि एक खाना एक ऐसी चीज़ है, भोजन, जो एक मवेशी भी अपना जोड़ को तोड़ करके चली जाती है खाने, लेकिन इस बच्चा को जो खेलता है तो खेलते ही रह गया, मम्मी उसको ज़बरदस्ती करेगी तब खाना खाएगा, खाना पर उसका कोई ध्यान नहीं है, मम्मी आ गई उसका कोई ध्यान नहीं है, वह असामाजिक हो जाता है, समाज से हम लोगों से आई कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं कर पाता है, स्वतः में लीन रहता है। तो ऐसे बच्चे का जीवन बर्बाद होने के कगार से हम लोग उसको बचा सकते हैं। होम्योपैथी में विशेषतर मेरा यह कहना है कि जैसा कि मैंने इसके ऊपर में स्टडी किया है, तो कुछ हमारे अदर साइंस यह भी कहने पर मजबूर हुए हैं कि साहब जहाँ पर देयर इज नो पैथोलॉजी देयर इज नो मेडिसिन, जहाँ पर कोई हमारा अल्ट्रासाउंड में पैथोलॉजी में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए मेरे पास उसकी कोई दवा नहीं। लेकिन होम्योपैथी जो हमारे हैनीमैन साहब ने बताया है कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एफोरिज्म 26 में उन्होंने बताया है कि ये वीकर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर A weaker dynamic power is permanently extinguished by the stronger one if both are equal in their manifestations। जब एक ही समान विचार के समान ही रूप में दो ताकत मिलते हैं, दो एनर्जी मिलते हैं, तो जो कमजोर होता है वह स्वतः खत्म होता है। उसी तरह से ये जो नेचुरल अननेचुरल जो बच्चे में आ जाता है, उसके समरूप हम लोग होम्योपैथिक दवा को देते हैं,
और उससे बच्चे में ये बदलाव होता है। तो हम वहाँ पर प्रयास किया है, या आप लोगों को यूट्यूब पर भी मैंने बतलाया है कि एक महिला हैं जो अपने बच्चे के विषय में मैंने उनसे आग्रह किया कि क्या बच्चा आपका इस तरह से ठीक है, तो क्या आप इंटरव्यू देंगे, दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ ऑटिज्म से बच्चे ठीक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ सर, मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मेरा भाग होगा कि मैं उसमें इंटरव्यू दूँ। सर ये जो आपने जो जानकारी दी उसमें मुख्य रूप से ये बातें हैं कि अगर कोई जांच में अगर आपका शरीर में किसी कोई भी ऑर्गन्स है या किसी तरह का तत्व है वो एबनॉर्मल नहीं पाया जाता है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट अंग्रेजी मेडिसिन में, होम्योपैथ में नहीं होता है? नहीं, होम्योपैथ में तो होता है, इसलिए कि होम्योपैथी लक्षणों का इलाज होता है जो एबनॉर्मल लक्षण होते हैं। लेकिन वो एलोपैथिक और अदर साइंस का ये मानना है, अदर जो मेडिकल साइंस है उनका ये मानना है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सब उसके मन की बदमाशी है, मन का सोच है, ऐसा कह करके लोग उसको टाल देते हैं। लेकिन होम्योपैथी में यह कहना है कि मन की हारे हार है, मन की मन जीते जीत। तो मन से भी यदि बच्चा गलती करता है तो यह एक बीमारी का एक डिसऑर्डर है। और सर ये वो जो साइकोलॉजिकल होता है जी, वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के कारण साइकोलॉजिकली लोग देखता है फेडअप जैसा दिखता है, या उसका चिंता सोच जो है ना वो चेंज हो जाता है, या समझ में नहीं आती है बात, या भटकाव दूसरे तरफ हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो क्या उस तरह के लक्षण ऑटिज्म में पाए जाते हैं? नहीं, ऑटिज्म कोई वो बाद में होता है जब मनुष्य उसके लायक हो जाते हैं। तो किसी की लव डिसअपॉइंटमेंट होना, किसी की बच्चे मर जाना, किसी का रुपया खो जाना, तो उसके बाद की वह बीमारी होते हैं जो मानसिक रूप से वो मेंटल, जैसे मोबाइल से भी बच्चों को आजकल प्रभावित हो रहे हैं, तो वो ऑटिज्म का ही एक रूप है, जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा मोबाइल दे देने से वह उसी में आकर्षित ज़्यादा हो जाते हैं और वो माता पिता या समाज के या पढ़ाई लिखाई से दूर हटते जाते हैं। क्या करना चाहिए सर इसके लिए, अगर हो गया तो क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को सबसे पहले करना है माता पिता को कि जो मोबाइल से संबंधित होकर के और ऑटिज्म जैसा लक्षण प्रकट करने लगते हैं तो उनको मोबाइल से दूर रखना चाहिए। यही उसका इलाज है और वो दवा में कोई विशेष नहीं होता है। लेकिन ऑटिज्म के मैंने प्रयास किया है उसको बताने का, वह 5-7 तरह के ऑटिज्म होते हैं। ऐसे तो ऑटिज्म के 200 लक्षण हो जाते हैं, लेकिन 5-7 जो मुख्य है उसके अंडर में सभी आते हैं, उसको मैंने दर्शाने का कोशिश किया है। सर वो लक्षणों के आधार पर आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? लक्षणों के आधार पर इस तरह से किया जाता है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा क्लैपिंग करता है जो एबनॉर्मल है, बहुत समय तक ताली बजाता है, बिना मतलब का हंसते रह जाता है, तो इस ढंग का लक्षण आपके होम्योपैथी में दिया गया है कि यह बेलाडोना का लक्षण है। और बेलाडोना मैंने अप्लाई किया था, वो बच्चा बहुत बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने एक अभी का जो बच्चा एक देखा था पटना जो है, उसको बच्चा 1 सेकंड भी मेरे क्लिनिक पर, पटना वाले क्लिनिक पर आया और 1 सेकंड के लिए नहीं बैठा था वो, और बराबर इधर से उधर एक्टिविटी डिजायर था, सारी चीज़ वो कर रहा था, जिससे उसका लक्षण लैकेसिस की ओर गया था। और लैकेसिस को मैंने इस्तेमाल किया, उसको दिया, और मात्र 2 से 3 महीना होते होते बच्चा में बदलाव होने लगा। 6 महीना होने के बाद बच्चे की माँ, लगभग 10 महीने के बाद बच्चे की माँ इंटरव्यू दी है और उसमें बच्चा वह बिल्कुल बोल रहा है, चल रहा है, स्कूल भी अब जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उस परिवार के लिए, इस बिहार के लिए, इंडिया के लिए, कि ऐसे बच्चों को बचाया गया और ऐसे बच्चों को मैंने। आपने ऑटिज्म पर जो शोध किया है, जो खोजा है, आपने उसका अध्ययन किया है गहराई से, और आप उसके बाद ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं बच्चों को, तो अभी तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको इसका लाभ मिला है? ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 50 से ज़्यादा है जो ठीक हुए हैं, और अभी सैकड़ों बच्चों का इलाज मेरे पटना क्लिनिक से, हाजीपुर के क्लिनिक से, मुजफ्फरपुर में एक बार चैरिटेबल करता हूँ, वहाँ से महुआ में बैठता हूँ, इस सब जगहों पर बच्चे ऐसे पाए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है, जिसमें उनके माता पिता संतुष्ट हैं और इलाज करा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम चाहिए, उसके लिए सब्रता पेशेंट के गार्जियन को रखना है, तभी इसमें हम लोग सही सफलता मिल सकती है उनको। डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑटिज्म जो है वह एक असाध्य रोग नहीं है,
इनके होम्योपैथ मेडिकल के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इनके मेडिकल के अकॉर्डिंग टू इन्होंने जो खोज किया है, इन्होंने स्पेशल काम किया है उस पे, और उसके हिसाब से इन्होंने 50 से ज्यादा बच्चों को ठीक किया है। भले वो उसका टाइम ड्यूरेशन 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, 4 साल भी हो सकता है, वो उनके लक्षण पर डिपेंड करता है, लेकिन यह ठीक होता है, यह तय है। यह डॉक्टर साहब ने इस बात को, अपनी बात को हर जगह रखा है।